तो देखिए बच्चों, आज हम थर्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे जिसका एम होना है टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर यूजिंग अ मीटर ब्रिज। सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी करते हैं तो आपको इस मीटर ब्रिज में दो रजिस्टरों को सीरीज में लगाना होता है। तो देखेंगे इसमें मटेरियल रिक्वायरमेंट रहनी है मीटर ब्रिज, जो कि आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस होगा यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के लिए। गिवन रजिस्टर्स, तो ये दो रजिस्टर्स होंगे जिनका आप कॉम्बिनेशन, जिनका सीरीज कॉम्बिनेशन के थ्रू रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। कनेक्टिंग वायर जिसको आप बैटरी एलिमिनेटर या सेल के थ्रू आप इसे कनेक्ट करेंगे मीटर ब्रिज के थ्रू। और उसके बाद है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स। तो रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू आप अपनी मर्जी से जो जितना रेजिस्टेंस इस सर्किट को ऑफर करना चाहो वो कर सकते हैं। जॉकी, और जॉकी जो है नल पॉइंट को आपको बताएगा कि ये आपका जो मीटर ब्रिज है कहाँ जाके बैलेंस होता है। तो उसके बाद है आपका बैटरी एलिमिनेटर, जो कि मैंने आपको बताया था, बैटरी एलिमिनेटर या सेल के थ्रू इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। और अगला है हमारा लास्ट गैल्वेनोमीटर, जो हमें नल पॉइंट को इंडिकेट करेगा। तो इसका मतलब थ्योरी क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा मीटर ब्रिज है ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज पर काम करता है। और मीटर ब्रिज अगर व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है और तब ये अगर बैलेंस होगा तो ये हमें रीडिंग देगा P/Q इक्वल टू R/S। इसका मतलब ये जो लेंथ होगी इसे हम P कहेंगे, बची हुई लेंथ Q कहलाएगी, क्योंकि अगर जॉकी यहाँ पे रीडिंग नल पॉइंट में देता है तो ये पूरी लेंथ P है, ये Q है, ये R और ये S। तो आप इन वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। P की वैल्यू L, Q की वैल्यू 100 - L है, तो यहाँ से S की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो S आपको मिल जाएगा। और फिर आपको, क्योंकि दो रजिस्टरों को सीरीज में आपको इनका रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप इजीली इनके रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए सर्किट को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए ये है हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसके द्वारा हम अपनी मर्जी से रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। तो ये, और फिर ये हमारा गैल्वेनोमीटर। देखिए हमारे पास यहाँ पे दो वायर गैप होते हैं। दो वायर गैप का मतलब है एक वायर गैप ये है, एक ये है। तो एक वायर गैप में हमेशा हमें इसको रेजिस्टेंस बॉक्स को अटैच करना होगा। तो चलिए मैं रेजिस्टेंस बॉक्स को अटैच कर देता हूँ एक वायर गैप से। तो आप कोई भी टर्मिनल कहीं भी लगा सकते हैं इसमें। तो दो टर्मिनल हैं, कोई भी टर्मिनल आप कहीं भी कनेक्ट कर दीजिए। इसके बाद ये वाला जो देखिए एक यहाँ पे और स्टैंड है, इस स्टैंड को आपको कनेक्ट करना है इसके साथ में, गैल्वेनोमीटर के साथ में। तो आप इसे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर लीजिए को। और गैल्वेनोमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है इसे आप इससे जॉकी से कनेक्ट कर दीजिए, ये जॉकी कहलाता है। और जो दूसरा वायर गैप है इससे आपको ये जो रेजिस्टेंस वायर है तो इसको आपको कनेक्ट करना है। तो रेजिस्टेंस वायर को आप यहाँ से कनेक्ट कर लीजिए, जिसका हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। यही हमारा अननोन रजिस्टर होगा। और टर्मिनल बचे हुए हैं, ये बैटरी एलिमिनेटर है, इससे आप इसको कनेक्ट कर दीजिए। तो इसमें ये इसके टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए, दूसरा टर्मिनल जो है आप यहाँ, जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो रेड लाइट जो है वो ग्लो हो चुकी है। इसके बाद हमारा सर्किट जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। अब गैल्वेनोमीटर को आप चेक कर लीजिए, डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो आप दोनों साइड चेक करेंगे, एक साइड इस साइड, तो इस साइड इधर डिफ्लेक्शन हुआ है, दूसरी साइड चेक करोगे तो उधर दूसरी साइड में आपका डिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब ये अब वर्किंग में है और इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हो। ये जो आपकी जॉकी है इसको हम बैलेंस लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ में लेंगे। और जहाँ पे इसको बैलेंस करेगी तो एक लेंथ P का काम करेगी और दूसरा Q, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है P/Q इक्वल टू R/S। तो यही आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है। यहाँ कैसे हमें लेनी है, तो सबसे पहले आपको, जैसा कि आप जानते हैं, आप इसको सर्किट को ऑन करूँगा तो हमें सबसे पहले यहाँ देखना होगा कि इसका नल पॉइंट कहाँ आना है। तो नल पॉइंट सर्च करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये नल पॉइंट मिल चुका है, ये ठीक है। तो 65 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी। अब इसे हम ज़रा नोट डाउन करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे। तो बैलेंसिंग लेंथ हमें मिली 65। अगर 100 - L को फाइंड आउट किया जाए तो ये आ जाएगा 35। तो इसे हम 35 लिख लेंगे। और फिर अगर हम इसको सॉल्व करें तो S की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप सीधा S की वैल्यू को लिख देंगे 0.
तो सॉल्व कर रखा है इन्होंने। और मीन हम इसको 2 ओम का रजिस्टर ऑफर करेंगे, तो इसका मतलब 2 ओम वाला जो है वो हमने की 1 ओम पर लगा दिए, अब इसको 2 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अब देखते हैं अब हमें यहाँ पे फाइनल अब रीडिंग कहाँ पे मिलनी है। तो पहले तो हमें सबसे पहले यहाँ देखना होगा कि इसका नल पॉइंट कहाँ आना है। तो नल पॉइंट सर्च करेंगे, तो देखिए बच्चों ये नल पॉइंट मिल चुका है। ये लगभग आपका यहाँ पे नल पॉइंट है, 0 डिफ्लेक्शन हो चुका है, और ये लगभग आपका 73 लेंथ पर हमें मिलता है मीटर स्केल के थ्रू। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो लिख लेंगे ज़रा इसको, कितना है 73 नल पॉइंट, और माइनस करेंगे तो 27, और अगर हम इसमें एस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे 74। ठीक, अब बच्चों देखिए 3 ओम रजिस्टर ऑफर करते हैं, तो इसको ज़रा हटा देते हैं की को, और 3 ओम का रजिस्टर ऑफर करने के लिए यहाँ पे अब हमें नल पॉइंट को एक बार और सर्च करना होगा। तो देखते हैं नल पॉइंट कहाँ मिलने वाला है इस बार हमें। तो ये देखते हैं बच्चों, तो देखिए यहाँ पे हमें मिल चुका है, और मीटर स्केल पर इसकी जो रीडिंग है वो है लगभग आपकी वो देखेंगे कितना है, वो है 81 सेंटीमीटर। इसे ज़रा नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास रीडिंग जो है वो है 81 सेंटीमीटर, और इसके बाद ये माइनस करेंगे तो 19, और इसकी वैल्यू जो है वो होगी लगभग आपके पास 0.69। और अब अगर हम इन तीनों का 69, अब इनका मीन अगर हम फाइंड आउट करें इन तीनों का, इसका मतलब तीनों 0.65, तो 0.65 इसकी वैल्यू होगी। अब हम बच्चों इस रजिस्टर को ओपन करेंगे, इस जो रेजिस्टेंस वायर था हमारे पास, और दूसरा रेजिस्टेंस वायर जो है उसको यहाँ पे हमें फ़िक्स करना है, जिसकी लेंथ मैंने आपको बताया था 50 सेंटीमीटर थी। लेंथ चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हमें यहाँ पे देखिए, तो अब ये मैं दूसरा वायर यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब लेंथ अगर इसकी ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा ही आना चाहिए। अब दोबारा हम इसकी फिर से 3 रीडिंग लेंगे, और 1 ओम का पहले रेजिस्टेंस ऑफ़र करेंगे, ठीक है बच्चों। तो 1 ओम का रेजिस्टर ऑफ़र किया जाएगा। सर्किट को ऑन करता हूँ, और उसके बाद नल पॉइंट ज़रा हम सर्च करेंगे। तो देखते हैं नल पॉइंट अब हमें कहाँ पे मिलना है। तो देखिए बच्चों नल पॉइंट मिल चुका है हमें। तो ये जो नल पॉइंट मिला है हमें, ये है आपका 52 पर है इस बार हमारे पास। तो अब इस रीडिंग को ज़रा हम लिख लेंगे। तो ये हमारे पास 52 और 100 माइनस L करेंगे तो 48 आएगा, जिसकी वैल्यू जो है हमारे पास 0.92 होगी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे फिर मैं 2 ओम का रेजिस्टर ऑफ़र करूँगा बार रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू, और फिर से एक बार नल पॉइंट को सर्च करेंगे। तो देखते हैं नल पॉइंट अब हमारा कितना शिफ्ट होना है। तो देखिए बच्चों नल पॉइंट आ रहा है आपका। तो ये जो नल पॉइंट आ रहा है आपका, इस सिचुएशन में यहाँ पे हमारी मीटर स्केल कितनी रीडिंग दे रहा है, तो ये हमें देखना है। तो मीटर स्केल के थ्रू यहाँ पे इस बारी 60 रीडिंग है, तो इसे ज़रा नोट डाउन कर लेंगे। 40 आना है, और 1.34। अब देखिए बच्चों 3 ओम रजिस्टर ऑफ़र करवाएंगे कि 0 की तरफ शिफ्ट हो रही है, बिल्कुल। तो यहाँ पे नल पॉइंट आ चुका है हमारे पास। तो ये जो नल पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है, ये है आपका 70 सेंटीमीटर पर, 70 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट है। .26, ठीक। इसका ज़रा मीन फाइंड आउट कर लेंगे अब हम। तो मीन जो है इसका 1.17 आना है, 1.17।
जो अब मुझे इन दोनों वायरों को अब सीरीज़ में कनेक्ट करना है, तो सीरीज़ में कनेक्ट करने का मतलब है कि आप इन दोनों वायरों को सीधा ऐड कर देंगे, मतलब सीधा एक दूसरे से जोड़ देंगे। सर्किट को ऑन करते हैं और देखते हैं 1 ओम रजिस्टर ऑफर करेंगे, ठीक है, और ज़रा स्टार्ट करते हैं और नल पॉइंट सर्च करेंगे। तो नल अब हमें जो मीटर स्केल पे जो लेंथ मिल रही है वो है अप्रॉक्सीमेटली 36 सेंटीमीटर। करेंगे 100 से तो वी गेट 64, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमें मिलेगा 1.78। ठीक, तो देखिए बच्चों नल पॉइंट अब ये जो हमें मिल रहा है ये आपका देखिए यहाँ पे 49 पर ये जो नल पॉइंट है 49 सेंटीमीटर पर है इस बार। ठीक है बच्चों, अब एक लास्ट रीडिंग लेंगे जिसमें 3 ओम का रेजिस्टर ऑफर कराएंगे, सर्च करेंगे। तो देखिए नल पॉइंट कहाँ पे होगा, तो ज़रा मैं इसको देखिए चेक करते हैं। तो नल पॉइंट यहाँ पे अब हमें मिल रहा है जिसकी लेंथ होगी 58 सेंटीमीटर। इसे नोट डाउन कर लेंगे। तो ये 58 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट मिला, और ये 42, और यहाँ पे अब हमें जो वैल्यू मिल रही है, और अगर हम इसका मीन फाइंड आउट करें तो ये होगा 2.06। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि सीरीज़ रेजिस्टेंस जो है वो 2.06 आया है, और अगर आप R1 और R2 को जब आप ऐड करेंगे तो आप यही देखेंगे कि 2.06 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, कम्प्लीटली इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करके इनको वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो कई सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से रेजिस्टेंस करेक्ट मतलब एक एक्यूरेट वैल्यू पर नहीं आ पाता, लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंट आपका सही माना जाएगा।